हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटी फंगल्स एजेंट के बारे में। ठीक है, तो ये एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं, ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4 है। ठीक है, तो आज में ये हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एंटी फंगल देखेंगे। देन सेकेंड लेक्चर में हम एंटी प्रोटोजोल देखेंगे, थर्ड लेक्चर में एंटी हेलमेंथिक देखेंगे और फोर्थ लेक्चर में सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा एंटी फंगल एजेंट का। तो एंटी फंगल एजेंट होते क्या है? तो बेसिकली जो एंटी फंगल है वो ट्रीट किए जाते हैं फंगस इन्फेक्शन को। ठीक है, तो जैसे आपने कई सारी क्रीम्स वगैरह देखी होंगी, जैसे मिकोनाजोल वगैरह आती हैं और हमारा क्लोट्रीमाजोल, इस टाइप की ये क्रीम्स जो आती हैं। ये मिकोनाजोल जो क्रीम होती है ये किस लिए यूज आती है? फंगस जो लग जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होंगे छाले से पड़ जाते हैं फंगस, इस तरह के दाने, तो ये मिकोनाजोल वजाइनल के लिए आती है। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसी क्लोट्रीमाजोल आती है। जो क्लोट्रीमाजोल ये भी ब्रॉड स्पेक्टर होती है हमारी, ये भी किसके लिए? फंगीसाइड एक्शन देती है। कहाँ यूज होता है इन सब क्रीमों का? मोस्ट वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन और ईचिंग वगैरह हो, इरिटेशन वगैरह हो, वहाँ पे हमारा ये एंटी फंगल एजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एंटी फंगल एजेंट है वो हमारे क्या होते हैं? दीज आर दोज एजेंट विच आर ट्रीट टू फंगस इन्फेक्शन। जैसे क्लोट्रीमाजोल है, मिकोनाजोल है, ये हमारी दो क्रीम आती है मार्केट में मोस्टली। जो क्लोट्रीमाजोल थी वो फर्स्टली कब आई थी? कार्ल हिंच बेजल, इन्होंने बेयर से 1960 में सबसे पहले क्लोट्रीमाजोल में कंपनी में आई थी। ठीक है, एज ए एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो इन्होंने जर्मन जो कंपनी थी, जर्मन मार्केट के अंदर बेयर कंपनी 1972 में लाई थी। ठीक है, ब्रांड नेम इसका क्या था? कैनेस्टेन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लोट्रीमाजोल की हिस्ट्री थी। अब देखते हैं फंगस होता क्या है, किसे ट्रीट करती है ये हमारी जो क्रीम होती है एंटी फंगस एजेंट। तो बेसिकली जो एंटी फंगस है, तो फंगस की जो स्टडी करना वो क्या कहती है? फंगी की स्टडी, वो माइकोलॉजी कहलाती है हमारी फंगी की स्टडी। ठीक है, तो फंगी क्या होते हैं? सिंगुलर, और फंगस क्या होता है? प्लूरल। तो जो फंगी होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है और जो फंगस होता है वो प्लूरल वर्ड होता है, मतलब वर्डों का डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपने पढ़ी होगी कि दो टाइप की सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंडर में हम आते हैं, ठीक है, एनिमल्स, और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया सेल जो होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में भी दो टाइप होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में हमारे दो टाइप होते हैं, विथ सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। और यूनिसेलुलर में जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ वगैरह है। ठीक है, और इसमें विथ और विदाउट सेल वॉल में जिनके पास सेल वॉल होती है, जैसे फंगी हो गए, जिनके पास डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट ये क्या कहते हैं? अपना फूड नहीं बना पाते, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। देन प्लांट है, जैसे हम आते हैं एनिमल्स हैं, तो ये हमारे क्या है? विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल है जो एनिमल है, एनिमिलिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फंगस होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं फंगी। दे आर हेट्रोट्रॉप्स बट कैन नॉट मूव, ये हमारे मूव नहीं कर पाते। जो एंटी फंगल ड्रग होती है मोस्ट टॉक्सिक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होती हैं, ये मतलब फंगी को मार के ही काम करती हैं अपना, मतलब फंगस को किल करती हैं, देन अपना इफेक्ट शो करती हैं। जैसे फंगी यार क्या क्या हो सकते हैं हमारे? ईस्ट होते हैं, ईस्ट लाइक फंगी होता है, और डीमोरेफिक फंगी होता है, मोल्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कि ये किसके लिए? ईस्ट इन्फेक्शन, वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन रिलाई फॉर एक्सटर्नल ईचिंग और इरिटेशन, मतलब जो ईस्ट की वजह से। तो फंगस का टाइप ही होता है क्या? ईस्ट लाइक फंगी जो होता है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन भी होता है, मतलब रिंग बॉम, जो मतलब ऊपर त्वचा पे रहता है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन मतलब अंदर स्किन के थोड़े अंदर हो सकता है। सब क्यूटेनियस मतलब जो स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर है वहाँ पे भी हो सकता है। और डीप म्यूकोसल इन्फेक्शन जैसे कैडिला एल्बिकेंस बैक्टीरिया जो होता है इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स के फंगस इन्फेक्शन होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग, तो बेसिकली इसमें जो हमारे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछा जाएगा कि एज ओल्ड डेरिवेटिव फंगी एंटी फंगल ड्रग बताइए। तो एज ओल्ड डेरिवेटिव, तो इसमें बेसिकली 5-6 क्लास हैं। तो देखते हैं, पहली क्लास है इसमें पॉलीन एंटीबायोटिक्स, जो हमें सबसे पहले पढ़नी है। तो इसमें हमारी पॉलीनिन एंटीबायोटिक में है हमारे नाइस्टेटिन और एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, देन फिर है हमारे एजोल डेरिवेटिव, तो ये इसमें दो आते हैं, इमिडाजोल डेरिवेटिव और ट्रायाजोल डेरिवेटिव। तो इमिडाजोल डेरिवेटिव में आते हैं मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल और इट्राकेनाजोल
और वैक्रियोनाजोल और पोसाकैनाजोल कोनाजोल, ठीक है। और ये हमारे ट्रायाजोल के थे, ये इमिडाजोल में। इमिडाजोल में कौन कौन से, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, केटोराजोल। और ट्रायाजोल में फ्लूकोनाजोल, इंट्राकुलाजोल और वेरिकुलाजोल और फेस्कुलर। और देन हमारे एलाइलथामिन में नेफेटिमाइन फाइन और टर्बीनाफाइन और टोलनाफेट वगैरह ड्रग हैं, ठीक है। देन हमारे बीटा-3 ग्लूकोन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो ये हमारे कैप्टोफंगिन है और मेकाफंगिन है। देन अदर्स में हमारे गैरिसियोफेलाविन है और फ्लूसासिस्टोसिन है और देन टोलनाफेट है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्लासिफिकेशन था। तो आपको मोस्टली ये याद रखना है कि ये एजोल डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देन इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये तो इस सेल वॉल को इनहिबिट कर देते हैं फंगस की, क्योंकि फंगस के पास ज़्यादा सेल वॉल थी। देन या तो सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब कर देंगे और इनहिबिशन ऑफ एस्ट्रोजल बायोसिंथेसिस, ठीक है। जो एस्ट्रोजल होता है इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसकी बायोसिंथेसिस नहीं बनने देंगे। देन इनहिबिट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं एंटी फंगल। तो इसमें पहली आती है हमारी पॉलिनिन एंटीबायोटिक, ठीक है, पॉलिनिन एंटीबायोटिक। सो जो ये एंटी फंगल एजेंट थे, ये हमारे जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया होता है, फंगीसाइड होता है, उससे मिली थी, ठीक है, पॉलिनिन एंटीबायोटिक। सो ये हमारे ये क्या होते हैं, दे कंटेंट कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड मैक्रोलाइटिक लैक्टोन रिंग, हैंस कॉल्ड पॉलिनिन एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इनमें हमारे लैक्टोन रिंग कंटेंट होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बाइंड करते हैं एस्ट्रोजन इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, एस्ट्रोजल के साथ बाइंड करते हैं जो फंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। और दे कॉज सेल कंटेंट लीकेज एंड सेल डेथ, ये लीक कर देते हैं सेल कंटेंट को और देन सेल डेथ हो जाती है। ये हमारे बेसिक, तो ये हमारे एम्फोटेरिन सी बी का ये स्ट्रक्चर है हमारा बेसिकली। ये इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस टाइप से यहाँ पे ये हमारा दैट कंसिस्ट 7 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, इसमें 7 डबल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 7 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कंटेंट करता है, ठीक है। इंटरनल एक्स्टर्स होता है इसमें, इंटरनल एक्स्टर्स, ये हमारा एक्स्टर्स ROR, ठीक है। और फ्री कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्लाइकोसिडिक चैन, ये हमारी कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक ग्लाइकोसिडिक चैन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्लाइकोसिडिक चैन है विथ प्राइमरी अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप भी लगा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री है एम्फोटेरिन बी की। मोड ऑफ एक्शन भी क्या है, ये हमारा क्या होगा, हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लीक कर देगा सेल के, ठीक है। और यूजेस कहाँ होते हैं इसका, सिस्टमिक इन्फेक्शन में, टॉपिकल माइकोसिस इन्फेक्शन। देन हमारा नाइस्टेटिन है, नाइस्टेटिन में हमारा ये इसका स्ट्रक्चर भी उसी की तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। देन ये भी हमारा सुपरफेशियल कैंडिडा एनविकेंस की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए देन कॉम्बिनेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दिया जाता है। देन हमारा नीटामाइसिन है, इसका भी सेम ही तरह उसी तरीका का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हमारा जीरियोसोफ्लेविन है, तो ये भी हमारा इसका भी सेम एक्शन है कि ये डिस्टर्ब कर देता है फंगल माइटोसिस और मेटाफेज में, और यूज इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, हेयर, स्किन डिसीज, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ एंटीबायोटिक थी। अब हमें देखनी है सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट जो बनाए गए हैं। तो इसमें हमारे एंटी फंगल एजोल्स, तो एजोल्स ये हमारे तुम्हें पता था 1960s में ड्राइव किए गए थे। सबसे पहले क्लोट्रिमाजेल 1960s में आया था। सो दीज एजोल आर सिंथेटिक ड्रग विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड एक्टिविटी। दे डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, ओल्डर इमिडाजोल और न्यूअर ट्रायाजोल। जो ओल्डर थे वो इमिडाजोल थे और न्यूअर जो थे ट्रायाजोल थे। ये जो ओल्डर इमिडाजोल थे ये कंटेंट करते थे 5 मेंबर एजोल न्यूक्लियस, और ये एजोल न्यूक्लियस कंटेंट 3 नाइट्रोजन। इनमें जो एजोल न्यूक्लियस था वो 3 नाइट्रोजन कंटेंट करता था। जो पहले वाले क्या थे, क्लोट्रिमाजोल, कीटोनाजोल और मिकोनाजोल। और सेकेंड जो नई जनरेशन आई वो हमारी फ्लूकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल और मिकोनाजोल वगैरह, ठीक है। तो इनमें 3 नाइट्रोजन का फ़र्क था, ठीक है। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे आप देखो, ये क्लोट्रिमाजोल का जो ट्यूब थी उसके ऊपर भी लिखा जाता है कि ये क्या है, हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक या एंटी फंगिसाइड, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों टाइप के फंगस को मारती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था कि एजोल्स आर फंगी स्टैटिक या फंगिसाइडल, ये हमारे रोकते हैं फंगस को। दे इनहिबिट
C14 एंड डी मिथाइलेस साइटोक्रोम P450, ठीक है। C14 अल्फा डाई मिथाइलेस एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम P450 को। सो ब्लॉकिंग द डाई मिथाइलेशन ऑफ लेंसोट्रेओल टू एस्ट्रोजोल, ये हमारे लेंसोट्रेओल से एस्ट्रोजोल जो बनता है उसमें डाई मिथाइलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एर्गोस्ट्रेल नहीं बन पाता ज़्यादा और मेम्ब्रेन में कम हो जाती है। सो हमारा फंगल सेल ग्रोथ इज स्टॉप हो जाती है। देन लीक ऑफ हमारे माइक्रोमोलिक्यूल लीक होने लगते हैं, तो इससे हमारी सेल डेथ हो जाती है। ये बेसिकली इमिडाजोल का रिंग है। मतलब इसको क्या करना है, किसी भी तरह एर्गोस्टेरॉल की कंसंट्रेशन को कम करता है और सेल की लीकेज करवाता है, ठीक है। इसमें हमारी ड्रग है क्लोट्रीमाजोल, इसके बारे में अभी तक पढ़ी रहे हो। क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल एजेंट है। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ट्रास, रिंग वॉर्म मतलब जला हुआ जहाँ पे वो लाल लाल सा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्लोट्रीमाजोल इंटरेक्ट विद द 14 अल्फा डाइमिथाइलेस, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है और इनहिबिट एस्ट्रोजोल सिंथेसिस, ठीक है। इसकी सिंथेसिस नहीं होने जाता, किससे, हमारा ये जो लेनोस्ट्रॉल से एस्ट्रोजोल नहीं बनने देता, एर्गोस्टेरॉल नहीं बनने देता, जिससे सेल वॉल लीकेज हो जाती है, ठीक है। यूजेस कहाँ है, अवेलेबल है ऐसे OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, ईयर ड्रॉप, ईयर इन्फेक्शन, कॉम्बिनेशन विद बीटा मेथासोन एंड स्टेरॉयड प्रॉपर्टी। इसकी कुछ स्टेरॉयड प्रॉपर्टी होती है अगर इसे बीटा मेथासोन के साथ यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली क्लोट्रीमाजोल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 1,2 क्लोरोफिनाइल 2 क्लोरोफिनाइल डाइफिनाइल मिथाइल 1H इमिडाजोल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इमिडाजोल की रिंग है। इसमें हमारे दूसरे नंबर पर क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे एक क्लोरोफिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन इसके साथ फिर 2 डाई मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। डाई मिथाइल के साथ डाईफिनाइल मिथाइल, ये डाईफिनाइल मिथाइल 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारी 2 क्लोरोफिनाइल है, फिर उसके साथ ये एक फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग, और ये हमारा सी बीच में जो है ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1H इमिडाजोल, ये पूरी ये इमिडाजोल है हमारा, तो ये पूरा इसका नाम है, ठीक है। देन इकोनाजोल, ये भी हमारा टॉपिक के लिए यूज होता है। ये भी हमारा डर्मेटोमाइकोसिस होता है, ठीक है। इसको इनहिबिट कर देता है, यूजेस क्लोट्रीमाजोल की तरह सेम यूजेस का भी इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये इमिडाजोल की रिंग है, ठीक है। देन ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। देन हमारा ब्यूटाकोनाजोल है, ये भी हमारा सेम स्ट्रक्चर है इसी की तरह थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा क्या है 1,4,4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। तो ये हमारा 4,4 क्लोरोफिनाइल, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4,4 क्लोरोफिनाइल 2, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है 2,6 नंबर पे डाई क्लोरोफिनाइल, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन ग्रुप और फिनाइल रिंग लड़ी हुई है, ठीक है। 2,6 पर डाई क्लोरोफिनाइल सल्फोब्यूटाइल, ये सल्फर के साथ हमारे ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ना, 1 2 3 4 4 कार्बन के साथ ब्यूटाइल ग्रुप, और देन हमारा इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। ये नीचे हमारी इमिडाजोल रिंग है, तो इसका नाम क्या होगा 4,4 क्लोरोफिनाइल 2,6 डाई क्लोरोफिनाइल सल्फोब्यूटाइल इमिडाजोल, ठीक है। देन ये इसका भी सेम, ये भी हमारा साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देता है, डाईमिथाइलेस एंजाइम को। ट्रीटमेंट कैंडिडा इन्फेक्शन में, ठीक है। देन हमारा ऑक्सीक्लोनाजोल है, इनके भी सेम एक स्ट्रक्चर है उन्हीं की तरह। टिकोनाजोल, इनके स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे ये मिकोनाजोल, तो इसका स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है। ये हमारे सिंथेसिस भी पूछी जाती है इसकी मिकोनाजोल की, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है मिकोनाजोल का। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है इसमें 2,4 डाई क्लोरो 2, दूसरे नंबर पे और 4 नंबर पे, ठीक है। ये क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। इसमें डाई क्लोरो बेंजाइल ऑक्सी, डाई क्लोरो बेंजाइल ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CHO लगा हुआ है, ठीक है, CH2O बेंजाइल ऑक्सी 2 डाई क्लोरोफिनाइल। देन इधर 2 डाई क्लोरोफिनाइल है, 2,4 डाई क्लोरोफिनाइल, और देन इथाइल 1 इमिडाजोल। तो ये बेसिकली मिकोनाजोल का स्ट्रक्चर है। मिकोनाजोल भी हमारा इमिडाजोल एंटी फंगल एजेंट है दैट यूज टॉपिकली इंट्रावीनस इन्फेक्शन। मिकोनाजोल इनहिबिट्स एंडोजेनस रेस्पिरेशन, मतलब जो उसे सांस लेने की ज़रूरत होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की, तो उसे नहीं देता। देन
उसकी डीएनए सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है, मिकोनाजोल। तो सिंथेसिस कैसे होती है मिकोनाजोल की? तो सबसे पहले 2,4 डाइक्लोरोएसीटोफिनोन, ये हमारा 2,4 दूसरे नंबर पर, और 4 नंबर पर डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, एसीटोफिनोन है, ठीक है। ये एसीटो, ये फिनाइल लेंगे तो फिनॉन हो गया, ठीक है। देन इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमीन और HBr के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पे CH3 रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे हमारा वो यहाँ से एक H रिमूव होता है, यहाँ पे Br जुड़ जाता है, ठीक है, और HBr माइनस हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ इमिडाजोल की रिंग जोड़ते हैं। देन इमिडाजोल यहाँ पे इस Br को रिमूव करके यहाँ एक इमिडाजोल की रिंग जुड़ जाती है। देन इमिडाजोल के साथ फिर हम इसमें कराते हैं NaBH4 के साथ रिएक्शन। तो ये हमारा जो क्या डबल बॉन्ड O था वो OH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करके देन हम उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इधर हमारा क्लोरोबेंजाइल और मिथाइल क्लोरो, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा पूरा मिकोनाजोल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिकोनाजोल की सिंथेसिस थी। ये हमारा टॉपिक यूज होता है इन टीनिया पैडिस टीनिया ग्वायरिस इन्फेक्शन में। देन हमारा कीटोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल का भी सेम ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देन हमारा टेक्रोनाजोल है, इसके भी सेम यूज है, ठीक है। देन हमारा इंट्राकोनाजोल है, फिर फ्लूकोनाजोल है, देन नेपिडिन HCl है। देन हमारा एक लास्ट में ड्रग है, ये इसकी सिंथेसिस करनी है हमें, टोलनाफेट। टोलनाफेट इस सिंथेटिक OTC एंटी फंगल होती है। ये भी हमारी क्या ओवर द काउंटर ड्रग होती है, ठीक है। ये अवेलेबल इन द क्रीम, पाउडर, स्प्रे, लिक्विड, एरोसोल, इन सब के फॉर्म में अवेलेबल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारे क्या है वो 0 तो वो 2 नेप्थाइल मिथाइल, नेप्थिल लेप्थिलीन की देंगे, 2 देंगे ना, ये नेप्थिलीन मिथाइल ओ ऑर्थो या ऑक्सो 2 नेप्थाइल मिथाइल, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नेप्थाइल मिथाइल, एक यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। देन इसमें 3 मिथाइल फिनाइल, इधर 3 मिथाइल फिनाइल, तीसरे नंबर पे ये फिनाइल मिथाइल ग्रुप है, फिर फिनाइल लेंगे, ठीक है। देन ये थायोकार्बामेट, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है थायोकार्बामेट का। तो ये टोलनाफेट ये टॉपिकल फंगिसाइड होती है, एक्टिव मैग्नीशियम नॉन और प्रिवेंट एरोजोस्टल बायोसिंथेसिस नहीं होने देता, ठीक है। इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसमें 2 नेप्थोल को हम OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 नेप्थोल की क्लोरीन Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S Cl माइनस HCl। देन हमारा यहाँ पे इसमें OC डबल बॉन्ड S Cl जुड़ जाता है, देन हम यहाँ पे रिंग जोड़ देते हैं, देन हमारा टोलनाफेट बन जाता है पूरा, ठीक है। तो ये बेसिकली टोलनाफेट की सिंथेसिस। तो ये हमारे पूरे क्या थे, एंटी फंगल एजेंट थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट के बारे में। थैंक यू।